धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफर वापसी का है। जोहार नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का अब तक का सबसे पसंदीदा सीरीज, जिसका नाम है मिस्टर चीफ मिनिस्टर। तो मेरे प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, मिस्टर चीफ मिनिस्टर की श्रृंखला में पुरानी कहानियों की नई सिरे से आज वापसी हो रही है। ऐसी श्रृंखला जो झारखंड के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की कहानी बांचता हो। तो आज चीफ मिनिस्टर के तीसरे अंक में कहानी उस शख्स की जिसे बीजेपी ने प्रदेश के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी को अपदस्थ कर सत्ता की चाबी सौंप दी और महज 34-35 की उम्र में उन्हें बनाया नए नवेले राज्य झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री। नाम मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। वो शख्स जो साया बन के चल रहा था भीड़ के पीछे, एक रोज ताज उछलकर उसके माथे पे आ गिरा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को तख्त मिलने का किस्सा कुछ ऐसा ही है। साल था 2003 और तारीख 17 मार्च। उस शाम होलिका दहन होना था। इसके साथ अगले 24 घंटे तक हर तरफ रंग, अबीर, गुलाल और मस्ती में सराबोर होने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन झारखंड की सियासत के अंदर खाने में कुछ और ही रंग घुल रहे थे। बगावत का रंग, बेचैनी का रंग और इन सब के साथ बदलने वाला था सत्ता का रंग। हालात कुछ यूं बने कि उसी रोज संवत जलने के पहले एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को अपने इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। यह इस्तीफा यूं ही नहीं आया था। इसके पीछे थे कई महीनों से चल रहे विरोध, नाराजगी और सियासी उठापटक के सिलसिले। और यही उठापटक अगले ही दिन यानी 18 मार्च 2003 को झारखंड को उसका दूसरा मुख्यमंत्री देने जा रही थी। उस सुबह जब लोग होली पर रंगों की फुहारों के बीच भीग रहे थे, तब राज्य की सत्ता ने करवट बदल ली थी। राज्यपाल एम रामा जोइस ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में एनडीए विधायक दल के नए नेता अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसके साथ झारखंड में सत्ता और सरकार के दूसरे चैप्टर का आगाज हो गया। उनके साथ कुल 5 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई थी, जिनमें शामिल थे भाजपा के पशुपतिनाथ सिंह, वनांचल कांग्रेस के समरेश सिंह, आजसू यूजीडीपी के सुदेश महतो और जोबा मांझी एवं निर्दलीय माधव लाल सिंह। मात्र 4 साल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अर्जुन मुंडा को एक बेहद नाटकीय सियासी घटनाक्रम के बीच एनडीए गठबंधन का नेता चुन लिया गया था। बाबूलाल मरांडी की सरकार में अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री थे। मरांडी की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद को सत्ता प्रतिष्ठान में रोज रोज के सियासी उठापटक से खुद को दूर रखा था। उन दिनों जब समरेश सिंह, लालचंद महतो, रमेश सिंह मुंडा, मधु सिंह, रामचंद्र केसरी, बच्चा सिंह जैसे मंत्री अपने बयानों, गतिविधियों और तेवरों को लेकर सबसे ज्यादा खबरों में रहा करते थे, तब अर्जुन मुंडा का नाम उनके मंत्रालय के रूटीन कामकाज और गतिविधियों को छोड़कर शायद ही कभी सुर्खियों में सामने आता था। उस वक्त तक प्रदेश उन्हें एक लो प्रोफाइल लीडर के तौर पर जानता था। ऐसे में सरकार के नए मुखिया के तौर पर उनका चुना जाना सबके लिए बेहद अप्रत्याशित था। अर्जुन मुंडा को किन परिस्थितियों के बीच सीएम की कुर्सी हासिल हुई, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। द फोर्थ पिलर के इसी चैनल पर मिस्टर चीफ मिनिस्टर के दूसरे एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि झारखंड में वर्ष 2002 में डोमिसाइल विवाद की जो आग सुलगी थी, उसकी आंच राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की कुर्सी तक जा पहुंची थी। यह बाउंडर तब थमा था जब हाई कोर्ट ने मरांडी सरकार की डोमिसाइल पॉलिसी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। अदालत के फैसले के साथ डोमिसाइल का जिन भले बोतल के अंदर जा चुका था, लेकिन इसकी वजह से सीएम के सिंहासन पर मरांडी की पकड़ कमजोर पड़ गई थी। वह खुद को संभाल पाते, इसके पहले उनकी अपनी ही सरकार के मंत्री उन पर अपनी व्यक्तिगत मांगों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। मरांडी झुकने को तैयार न हुए तो गठबंधन के मंत्रियों, विधायकों के एक बड़े गुट की बगावत और गोलबंदी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी।
मार्च 2003 में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई मंत्रियों के इस्तीफे से सरकार पर संकट के बादल घिराए। राज्य में एनडीए का पूरा कुनबा बिखरता हुआ नजर आने लगा। ऐसे में दिल्ली दरबार में हलचल बढ़ी। उस दौर में एनडीए के कर्णधार लाल कृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार और शरद यादव सरकार बचाने के जुगाड़ में लग गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजनाथ सिंह को रांची भेजा गया। बिहार झारखंड में भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले कैलाशपति मिश्र भी रांची आए पहुंचे। दोनों ने डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की। सबसे पहले बागी समरेश सिंह को मनाया गया। इसके बाद रामचंद्र केसरी सहित कुछ अन्य विधायकों को भी समझाया गया। बाबूलाल मरांडी को रिप्लेस करने पर सहमति बनाकर राजनाथ सिंह और कैलाशपति मिश्र आखिरकार बगावत का बवंडर थामने में कामयाब रहे। राजनाथ सिंह के ही कहने पर 17 मार्च 2003 को मरांडी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसके बाद नए नेता के चयन के लिए 2 बार एनडीए विधायकों का जुटान हुआ। करिया मुंडा और यमुना सिंह के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। अंततः राजनाथ सिंह की योजना के अनुसार बाबूलाल ने अर्जुन मुंडा का नाम प्रस्तावित कर दिया, जिस पर सहमति बन गई। इस तरह एनडीए की सरकार बच गई। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र उस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अपने कालेख में लिखते हैं कि मरांडी की सरकार के सभी विक्षुब्ध अर्जुन मुंडा की सरकार में लाल बत्तीधारी बन गए थे। उन्हें खुली छूट भी मिली। इस बारे में जब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में अटल जी की सरकार के रहते झारखंड की सरकार गंवा देते तो गलत संदेश जाता। मुंडा जब सीएम बने तो उनकी उम्र महज 35 साल थी। इस कुर्सी तक उनका पहुंचना भले ही उस वक्त अप्रत्याशित घटनाक्रमों का नतीजा माना गया था, लेकिन सीएम बनने के साथ ही उन्होंने खुद को मंजा हुआ राजनेता भी साबित किया। प्रशासनिक निर्णयों से लेकर राजनीतिक दांवपेच में भी उन्होंने अपनी सूझबूझ और कौशल का लोहा मनवाया। अर्जुन मुंडा भाजपा के उन ज्यादातर बड़े नेताओं की तरह नहीं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भाजपा या संघ की पाठशाला से की। उनका राजनीतिक जीवन 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ शुरू हुआ था। उस वक्त अलग झारखंड आंदोलन का दौर था। कॉलेज की शिक्षा पूरी करते ही अर्जुन मुंडा 80 के दशक में करीब 23 साल की उम्र में झारखंड आंदोलन से जुड़ गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्षशील युवा नेता के तौर पर राजनीतिक मंच पर जगह बनाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में खरसावा विधानसभा सीट से उतारा था। इस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। 1998 में केंद्र में भाजपा गठबंधन सरकार आ चुकी थी। अर्जुन मुंडा ने देश की राजनीति की हवा का रुख भांपा और 1999 में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा के लिए 2000 के चुनाव में खरसावा से भाजपा के टिकट पर लड़े और दूसरी बार विधायक बने। 2000 के 15 नवंबर को झारखंड राज्य के गठन के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री बनाए गए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अर्जुन मुंडा के निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म तत्कालीन अविभाजित बिहार के पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में 3 मई 1968 को गणेश और सायरा मुंडा के घर हुआ था। जब अर्जुन मुंडा केवल 7 वर्ष के थे तब उनके पिता गणेश मुंडा की मृत्यु हो गई। घर चलाने के लिए उनकी मां को खेतों में काम करना पड़ता था। अर्जुन मुंडा की शादी मीरा मुंडा से हुई है और दंपति के 3 बेटे हैं। अर्जुन मुंडा ने इग्नू से पीजी डिप्लोमा किया है। सामाजिक विज्ञान में स्नातक करने वाले अर्जुन मुंडा को पारिवारिक परिस्थितियों के कारण खुद को शिक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सीएम के तौर पर अर्जुन मुंडा की पहली पारी 2 मार्च 2005 तक चली। करीब 2 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी की अनुशंसा पर उनके सरकार ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन से जुड़े कुल 340 मामलों को वापस ले लिया। इन मुकदमों में खुद अर्जुन मुंडा सहित कुल 3216 लोग आरोपी थे। सीएम के तौर पर मुंडा की पहली पारी के दौरान राज्य की सरकार ने खनन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए 2 दर्जन से ज्यादा खनन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया। इसे लेकर वे विपक्ष के निशाने पर रहे। उन पर बड़ी कंपनियों के साथ राज्य के खनिज संसाधनों के दोहन को लेकर अनैतिक समझौता करने के आरोप लगाए और इन मामलों को लेकर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल तक दाखिल हुआ। वर्ष 2005 में झारखंड विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुए। इसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला
30 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, उसे जदयू और आजसू का भी समर्थन हासिल था। इसके अलावा झारखंड पार्टी के नौसिक्का निर्दलीय हरि नारायण राय और निर्दलीय मधु कोड़ा भी मुंडा का समर्थन करने को तैयार हो गए। कुल 41 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ अर्जुन मुंडा ने राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी के समक्ष दूसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। दूसरी तरफ चुनाव में महज 17 सीटें हासिल करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन ने भी सरकार बनाने की दावेदारी पेश की। राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने अर्जुन मुंडा की दावेदारी को नकारते हुए शिबू सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन को राजभवन में सीएम पद की शपथ भी दिला दी गई। इधर एनडीए ने राज्यपाल के इस अनैतिक फैसले के खिलाफ रांची से दिल्ली तक आंदोलन का बिगुल फूंक डाला। अर्जुन मुंडा की अगुवाई में उन्हें समर्थन दे रहे सभी 41 विधायक पहले जयपुर और इसके बाद वहां से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति के सामने सभी विधायकों की उनकी परेड करा दी। इसके बाद ही अर्जुन मुंडा ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को सुनवाई की और राज्यपाल को वह 11 मार्च को शिबू सोरेन की सरकार का विश्वास मत परीक्षण कराने का निर्देश दिया। शिबू सोरेन के पास नंबर तो नहीं थे। अंततः उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 12 मार्च को अर्जुन मुंडा को दूसरी बार मोराबादी मैदान में सीएम पद की शपथ दिलाई गई। अर्जुन मुंडा की यह दूसरी पारी महज 1 साल चल पाई। सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की बगावत के कारण उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें अंततः 14 मार्च 2006 को त्यागपत्र देना पड़ा। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आज हमने मिस्टर चीफ मिनिस्टर सेगमेंट के तीसरे अंक में कहानी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुनाई। अब आगे की कहानी नए मुख्यमंत्री यानी अर्जुन मुंडा के बाद के मुख्यमंत्री की कहानी सुनाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, आपको यह सीरीज कैसी लगी, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक साझा जरूर करें। आपने अगर पहली दफा द फोर्थ पिलर को देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी हमारा नाम है आकाश आनंद, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। कैमरे के पीछे है विक्की और इस मिस्टर चीफ मिनिस्टर के इस अंक को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने।